चलने फिरने वाली नहीं बल्कि दौड़ने वाली मुंबई कहिए, मानो वक्त से भी एक कदम आगे निकलने की होड़ लगी हो। लेकिन आज एक झटके में सब कुछ थम गया। कभी ना रुकने वाली मुंबई ठप हो गई। देश की आर्थिक राजधानी में ऐसा ब्रेक लगा कि शहर की पूरी रफ्तार थम गई। लोग हैरत में पड़ गए। जो जहां था वहीं फंस गया। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन ठप हो गई। मोनो रेल की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। घरों की बिजली गुल हो गई। अस्पतालों में अंधेरा छा गया। सरकारी दफ्तरों से बिजली चली गई। बॉम्बे हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई रोक दी गई। मुंबई यूनिवर्सिटी के केसी कॉलेज के इम्तिहान रद्द कर दिए गए। कई रेलवे सब स्टेशनों में सिग्नल बंद हो गए। आज मैं यहाँ पर सबर्बन इलाके में आया हूँ तो लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। ट्रैक इसलिए क्रॉस कर रहा हूँ, फिलहाल इस वक्त सेफ है क्योंकि कोई भी लोकल ट्रेन यहाँ पर नहीं चल रही है। लोकल ट्रेन्स यानी मुंबई की लाइफलाइन, और अगर ये रुक जाए तो मुंबई रुक जाती है। और पिछले 1 घंटे से बिजली नहीं है। हालांकि सरकार ने अपना बयान तो जारी कर दिया है और कहा है कि टेक्निकल फेलियर के कारण ग्रिड फेलियर हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये देश के सबसे चमकते शहर का हाल था। पावर ग्रिड की इनकमिंग सप्लाई फेल होने की वजह से बिजली गुल हो गई थी। मुंबई सेंट्रल, ठाणे, जोगेश्वरी, वडाला, चेंबूर, बोरीवली, दादर, कांदिवली, मीरा रोड, नवी मुंबई, ठाणे और पनवेल के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। तकरीबन 10 बजे के आसपास मुंबई में बिजली कटौती हो गई थी और उसकी वजह से कई सारे दफ्तरों में लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं बिजली के वापस आने का। सबसे ज्यादा दिक्कत बिजली जाने का कहाँ पे लगा? मतलब दफ्तर के अंदर नहीं बैठ पा रहे हैं, एसी नहीं चल रहा है, या लिफ्ट का? एसी इट्स ओके, सेकंड फ्लोर तक ही लिफ्ट का कोई इशू नहीं है। सेकंड फ्लोर तक ही जाना है तो कोई इशू नहीं। बाकी एसी का भी नहीं है। फिलहाल तो काम शुरू नहीं किया है। कुछ प्लानिंग, कुछ टारगेट्स हैं। आज मंडे है और सबसे वर्स्ट थिंग यही है। मुंबई में सामान्य तौर पर बिजली नहीं जाया करती है। लोगों को ये भी याद नहीं कि पिछली बार ऐसी स्थिति कब आई थी। जाहिर है लोग परेशान हो गए। बीईएसटी ने बयान जारी कर लोगों को बताया कि टाटा पावर की इनकमिंग सप्लाई फेल होने की वजह से बिजली गुल हुई है। रेलवे ने भी जानकारी दी कि टाटा पावर कंपनी के ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। बीएमसी को पावर कट के कारण आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करना पड़ा। यहाँ पर मुंबई में, और वो ये है कि बिजली कब आएगी। बिजली जब जाती है यहाँ पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है वापस आने में। यहाँ पर लोग फोन कर करके बिजली के दफ्तर में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का फेलियर है ये उसे देखकर भी समझिए। इस तरह से कभी बिजली गई है मुंबई में? नहीं तो कभी गई है? नहीं मैम, मैम आज पहली दफ़ा गई है। और जब जाती है ना तो फ़ोन पे फ़ोन मारने पड़ते हैं, जल्दी से फ़ोन उठाते भी नहीं है। और जब प्रॉब्लम होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुंबई में छोटे छोटे घर होते हैं, उसी के अंदर खाना बनाया जाता है, उसी के अंदर बच्चे रहते। बीएमसी ने अस्पतालों को लगभग 8 घंटों तक चल जाने लायक डीजल की सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा। मुंबई के कोविड अस्पतालों में पावर बैकअप के जरिए बिजली की आपूर्ति की गई। कई अस्पताल सबब में, कई छोटे अस्पताल सबब में, प्राइवेट क्लिनिक्स ऐसी हैं जहां पर बत्ती गुल थी, जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बात को भी झुठलाया बिल्कुल नहीं जा सकता है। अब कोविड के समय में, कोविड-19 के समय में, जबकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ऐसी भयावह स्थिति का पैदा होना बड़ी हैरानी की बात है। बिजली गुल होते ही महाराष्ट्र सरकार में ऊपर से नीचे तक हड़कंप मच गया। सीएम एक्शन में आ गए। मुख्यमंत्री ने राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत और बीएमसी कमिश्नर से सवाल जवाब किया। तुरंत बिजली बहाली के निर्देश दिए। इस आदेश के बाद ऊर्जा मंत्री की ऊर्जा वापस लौट आई। सारा तंत्र बिजली बहाली में लग गया, लेकिन इसके बावजूद करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गड़बड़ी को ठीक किया जा सका।
महापारेषणच्या 400 केव्ही कळवा पडगा जीआयएस केंद्रात सर्किट 1चे देखभाल दुरुस्तीचे काम सुरू होते. यावेळी सर्व भार सर्किट 2 वर टाकलेला होता. मात्र सर्किट 2 मध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने मुंबई ते ठाणे मधील बहुतांश भाग आज प्रभावित झालेला आहे. अब ये समझिए कि इतना बड़ा पावर फेल हुआ क्यों. मुंबई में बिजली गुल होने को लेकर मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम की पुणे कालवा लाइन शनिवार से ही ऑफ थी. इसके बाद एक और सर्किट खाड़गे कालवा में भी फॉल्ट हुआ, जिसकी वजह से पुणे खरगोन के तीसरे सर्किट पर पूरा लोड पड़ गया और वो बंद हो गया. खरगोन और कालवा सब स्टेशन मुंबई को बिजली सप्लाई करता है. इससे करीब 2000 मेगावाट की सप्लाई पर असर पड़ा. कई कंपनियों के मुख्यालय मुंबई में है, कई बैंकों के हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, शेयर बाजार भी मुंबई में है. ऐसे में बिजली की आपूर्ति ठप होने से आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचा है. एक रिसर्च के मुताबिक मुंबई में बिजली गुल होने से हर घंटे 258 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है. यानी आज 3 घंटे में कम से कम 774 करोड़ रुपए का नुकसान तो हुआ होगा. लेकिन आशंका यह है कि नुकसान का दायरा इस आंकड़े से कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मुंबई पर पड़ने वाले ऐसे बुरे असर से देश के 25% औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ सकता है. देश के समुद्री व्यापार का 70% हिस्सा मुंबई वाले रूट से जुड़ा है और पारकट से 70% पैसे के लेन देन पर भी असर पड़ा, क्योंकि ज्यादातर बैंकों के दफ्तर मुंबई में है. यानी सर्किट 2 में अचानक तकनीकी खराबी आने से कई जगहों पर ट्रिपिंग की समस्या हुई और फिर मुंबई शहर में बत्ती गुल हो गई, जिससे शहर का आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया. कि जो राष्ट्रीय ग्रिड सिस्टम है उसमें समस्या नहीं, वो सिक्योर है, सेफ है उसमें, और जितने पावर की आवश्यकता है उतना पावर, सबसे राहत की बात है. ये जितना पावर की आवश्यकता है उतना पावर हम महाराष्ट्र को या मुंबई को दे सकते हैं. समस्या स्टेट ग्रिड में हुई, स्टेट का ट्रांसमिशन. अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिजली सप्लाई फेल होने की जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर गड़बड़ी कैसी हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है.